जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोले। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक राजा किसी पहुँचे हुए संत के चरणों में पहुँचा और उनसे तत्व ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। संत ने कहा, तत्वोपदेश दूंगा पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में, और कर की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही ग्रहण करूँगा। राजा फूला न समाया। एक तो तत्वोपदेश सुनने का सौभाग्य, और दूसरी बात इतने बड़े संत के आतिथ्य का अलभ्य अवसर। समय पर संत पहुँचे। राजा ने उनसे भिक्षा ग्रहण करने का अनुरोध किया। संत ने कहा, भिक्षा तो मैं लूँगा, पर मेरा एक नियम है, मैं कोई एक ही वस्तु लूँगा और एक कटोरा ही लूँगा। वो कटोरा मेरे पास है, तुम्हें जो देना हो इस कटोरे भर दे दो, उतने में मेरी पूर्ति हो जाएगी। राजा ने खीर बनवाई थी और बड़े उमंगों से भरकर खीर संत के कटोरे में डाला। लेकिन यह क्या, पूरी खीर उड़ेल दी गई पर कटोरा नहीं भरा। राजा पसीना पसीना, उसकी हालत खराब। बात क्या है, ये कटोरा भर क्यों नहीं रहा है? उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवाकर उस कटोरे में परोसा, लेकिन कटोरा भर नहीं पाया। अब राजा से रहा नहीं गया, फौरन चरणों में गिरा और कहा, गुरुदेव अपराध क्षमा हो, ये कटोरा क्यों नहीं भर रहा है? ये कटोरा कब भरेगा? ये किस धातु का बना है? संत ने कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजन ने पूछा, महाराज ये कटोरा किस धातु का बना है? संत ने कहा, राजन ये कटोरा किसी धातु का नहीं, ये मनुष्य के मन का कटोरा है। धातु का कटोरा भर सकता है, पर मन का कटोरा नहीं भर सकता। जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई इसमें छिपी है। थोड़ा अपने अंतर उतर के देखिए। जब से होश संभाला तब से उसी कटोरे को तो भरने का प्रयास कर रहे हैं, पर भरा क्या? बोलो। नहीं नहीं, केवल इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से हम उसी कटोरे को भरने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन ये कटोरा भर नहीं पाया, क्योंकि इसकी पेंदी में छेद है। इसे भरने का जो प्रयास किया जाता है, तो इसकी प्यास बढ़ते जाती है, और इसी प्यास को नियंत्रित करने का नाम है शौच धर्म। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम।
लोभ से निर्वृत्ति का नाम शौच नहीं है। हीनाधिक रूप में लोभ तो सबके मन में पाया जाता है। अभी मैं यहाँ आया हूँ ना, तो लोभ से भरकर ही आया हूँ, और आप लोग भी यहाँ आए हो तो लोभ से प्रेरित होकर के आए हो कि नहीं? आप क्या लोभ लेकर आए? महाराज के सानिध्य में 10 दिन अच्छा धर्म लाभ मिलेगा, और मुझे क्या लोभ है? आप लोग सच्चे धर्म की राह पकड़ोगे, यही है लोभ। ये लोभ साधारण है, ये लोभ हो इसका निषेध नहीं, लेकिन क्या कहा? प्रकर्ष प्राप्त लोभात्, लोभ की तीव्रता किसी वस्तु को पाने की इच्छा एक बात, और किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उत्पन्न हुई गृद्धता दूसरी बात। आचार्य कुंदकुंद ने शौच धर्म की बड़ी व्यवहारिक व्याख्या की। सम संतोष जलेन जो धो अदि तिब्ब लोह मल पुंजम। सम संतोष जलेन जो धोवदि तिब्ब लोह मल पुंजम भोजन गिद्धि विहीनो तस् चौथो हवे शौचम। सम संतोष रूपी जल के द्वारा जो तीव्र लोभ के मल को धोता है, जो धोवदि तिब्ब लोह मल पुंजम, किससे धो रहे? संतोष के जल से तीव्र लोभ के मल पुंज को जो धोता है, और भोजन गिद्ध विहीनो, जिसके मन में भोजन के प्रति गद्धता नहीं है, उसको ये चौथा शौच धर्म होता है। ये मुनियों के संदर्भ में कहा। तो मैं सोचता हूँ, हम लोग जब भी शौच धर्म की बात करते, लोभ छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मैं कहता हूँ लोभ मत छोड़ो, आज मैं कहता हूँ लोभ रखो। लोभ से बचने की बात कहीं शौच धर्म में है ही नहीं। लोभ को नियंत्रित करने की बात है। लोभ को सही दिशा देने की बात है। लोभ की प्रगाढ़ता से बचने की बात है। अंदर की गद्धता से बचने की बात है। लोभ है क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसके प्रति होने वाला लगाव, जुड़ाव या आसक्ति रूप परिणाम, ये सब लोभ है। ये होगा। इसकी तीव्रता से बचिए। लोभ से मुक्त तो 10वें गुण स्थान में होगे। मैं कितना भी उपदेश दूं, लोभ छूटने वाला नहीं है। तुम्हारा क्या, जब हमारा ही नहीं छूटा तो तुम्हारा क्या छूटेगा? लेकिन उस पर नियंत्रण जरूर रखा जा सकता है, उसे कम अवश्य किया जा सकता है। आज 4 बातें कहूँगा। अगर लोभ को हम अपने मन की इच्छा माने लें, तो हम अपनी इच्छा को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक इच्छा, दूसरी अनिच्छा, बीच में शुभेच्छा, सदेच्छा
और असद इच्छा, चारों में इच्छा है। इच्छा से अनिच्छा की ओर जानना है, और उसमें क्रम है अशुभ इच्छा से बचकर शुभ इच्छा को अपनाना है। अब आप देखिए आपके मन में इच्छाएं हैं कि नहीं, महाराज अनंत है। और ये बहुत बड़ा अनुभूत सत्य है कि इच्छाओं से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिलती। हम इच्छाओं की पूर्ति का जो जो प्रयत्न करते हैं त्यों त्यों वो बढ़ती जाती है। आप लोग गुरुदेव की पूजा में ये पंक्तियां दोहराते हो, तृष्णा को जितनी तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये हर किसी के जीवन का अनुभव है कि नहीं, है ना। पर मन में इच्छाएं होती है, हर कोई उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। भगवान महावीर कहते हैं सुवर्ण रूपस्वी पव्वया होय अनंतया नरस लुद्धस न तेहि किंचि इच्छाहु आगास समा अनंतया। यदि किसी मनुष्य के लिए सोने चांदी के अनंत पर्वत भी मिल जाए, कैलाश पर्वत के समान, सुवर्ण रूपस्व पव्वया होई कैलाश समा अनंतया। एक दो पर्वत नहीं, कैसे पर्वत? अनंत। और कौन से पर्वत? कैलाश पर्वत जैसे उच्च अनंत पर्वत सोने चांदी के भी हो जाए तो भी लुद्धस नरस न तेहि किंची। लोभी मनुष्य को उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि इच्छा हो आगास समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत होती, उसे जितना जितना पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है उतनी उतनी वो बढ़ते जाती है। दूर क्षितिज की ओर दृष्टि जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2-4 मील दूर जाएंगे और धरती और आकाश से सटे उस स्थान का स्पर्श कर लेंगे, लगता है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में ऐसा दिखा क्या जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए हैं? नहीं है। पर इच्छा मनुष्य को तृष्णा में उलझा देती है, और तृष्णा से पीड़ित मनुष्य पूरे जीवन एक प्रकार की मृग मरीचिका में दौड़ता है। वो एक ऐसी भ्रांत धारणा के साथ जीता है जिसमें केवल आपाधापी भागम भाग है, केवल भटकाव है, ठहराव नहीं। जो इस सत्य को जानता है वही इस पर लगाम लगाने में समर्थ हो पाता है। तो अपने जीवन में उस परम सत्य को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। अपने मन की इच्छा का विश्लेषण करें। जैसे जैसे हम पाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मन की चाह भी बढ़ते जाती है। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लोहो लाहे न बढ़ई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है, लोभ लाभ से बढ़ता है। लोभ लाभ से बढ़ता, इस सच को समझते हुए अपने लोभ पर अंकुश लाना।
इच्छा है, पर मुझे देखना है कि मेरी इच्छा कैसी है और मेरी इच्छा कितनी है। मेरी इच्छा यदि मेरे जरूरतों के अनुरूप है तो मैं उसे एक अपेक्षा से सद इच्छा के अनुरूप मानूंगा, पर मेरी इच्छा मेरी जरूरतों के लायक नहीं है तो वह अनावश्यक है, वो असद इच्छा है। मेरी इच्छा मेरे हित का कारण है तो वो सद इच्छा है, और मेरी इच्छा यदि अहित का कारण है तो असद इच्छा। मेरी इच्छा यदि पूर्ति के लायक है तो सद इच्छा है, और मेरी इच्छा जिसकी पूर्ति असंभव जैसी है तो असद इच्छा है। मेरी इच्छा संतुष्टि देने वाली है तो सद इच्छा है, और मेरी इच्छा असंतुष्टि देने वाली है तो असद इच्छा। अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करें। सबसे पहले आप सब अपने मन की इच्छाओं को देखिए। आपकी इच्छा आपकी ज़रूरतों के अनुकूल है या ज़रूरतों से बाहर। हर कोई बहुत कुछ चाहता है। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए। आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं, आंखें बंद कीजिए और कोई 5 इच्छा को देखिए। आपके मन में कौन सी 5 इच्छाएं आ रही है? ऐसी 5 इच्छा जिसे आप अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं। आ गई? 5 को नोट कीजिए। आप सबके पास पैड है? सभी लोग नोट कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल भी करते चले। मेरी 5 इच्छाएं मैंने नोट की। इससे आपका टेस्ट होगा, आपकी दिशा तय होगी। आप अपने आप को समझ सकेंगे कि मेरा डायरेक्शन क्या है। वही लिखना जो अंदर से आया। सबको लिखना चाहिए। सबके पास पैड है, सबके पास पेन है। अपने आप को जांचने परखने का काम भी कभी कभी कर लेना चाहिए। लगभग लिख लिया होगा सभी ने, है ना? अब ये 5 इच्छाएं जो आपने लिखी है, मुझे नहीं बताना, पर आपको देखना है कि इन 5 इच्छाओं में कौन सी इच्छा मेरी ज़रूरत है, कौन सी इच्छा गैर जरूरी है। किस इच्छा की पूर्ति की जा सकती है, किसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। किस इच्छा में मेरा हित है और कौन सी इच्छा मेरे लिए अहितकर है, और किस में स्थायी संतुष्टि है और किस में असंतुष्टि है। आपको खुद टिक करना है। पहले नंबर वाली जरूरत की इच्छा कितनी आई आपकी, देखिए। कितने लोग हैं जिनकी 5 इच्छाएं जरूरत की थी? तो हाथ उठाइएगा। 5 इच्छाएं आपके जीवन के पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने नोट किया? हाथ उठाओ। लिखा, हाथ नोट तो बहुत किया, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जिनकी 5 इच्छाएं जरूरत की हो? मुश्किल से 8, 10, 12 हाथ दिख रहे हैं, है ना?
कितने लोग हैं जिनकी 4 इच्छाएं जरूरत की हो? कितने लोग हैं जिनकी 3 इच्छाएं जरूरत की हो? देखते जाइए आप अपने आप को। और कितने लोग हैं जिनकी 2 इच्छाएं जरूरत की हो? और कितने लोग जिनकी 1 इच्छा जरूरत की हो? 1 इच्छा जरूरत की। जो 5 आपने नोट किया उसमें 1 इच्छा आपकी जरूरत से संबंधित है ना। इसका मतलब आप अपने जीवन में आवश्यकता को नज़रअंदाज करते हैं और आप पर आकांक्षा हावी है ना। ये सर्वे बता दिया, आप सबके सामने हो गया ना विश्लेषण। लोग चाह के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। संत कहते हैं अपनी आवश्यकता को आवश्यकता तक सीमित रखना, आकांक्षाओं को हावी ना होने देना ही तुम गृहस्थों का शौच धर्म है। अपनी आवश्यकता को संभालो, जो आवश्यक है उसे अंगीकार करो, उसके लिए प्रयत्न करो जितना आवश्यक है। और आवश्यकता में भी कुछ ऐसी है जो अनिवार्य आवश्यकता हो, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है। कुछ ऐसे आवश्यकता हैं जो तुम्हारे विलासता के साधन हैं, उन लग्जरी के लिए चाहिए, वो भी चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं जिसकी तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं, आज वही सब पर हावी है। सदिच्छा यानी सीमित इच्छा। जरूरत की तरफ ध्यान रखो, जो गैर जरूरी काम है, जो गैर जरूरी बात है, उस तरफ अपना ध्यान न रखो। ये शौच धर्म है। आपको धन की इच्छा है कि नहीं? है ना। अपना कोई जरूरत, कोई मनाही नहीं, खूब धन कमाओ, पर कितना कमाना ये तो सोचो, कब तक कमाना ये तो सोचो, कैसे कमाना ये तो सोचो, और कमा करके क्या करना ये सोचो। कितना कमाना, कब तक कमाना, कैसे कमाना, किस लिए कमाना, इस पर विचार करो। एक बात मानस में स्थापित होना चाहिए कि धन, पैसा और दुनिया की चीजें जीवन निर्वाह के साधन हैं, साध्य नहीं। क्या है? साधन है, साध्य नहीं। इनके माध्यम से जीवन के जरूरतों की पूर्ति होती, और अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए इन्हें कमाना अच्छी बात है, लेकिन पूरा जीवन इनको कमाने में ही खपा देना कहाँ की समझदारी। आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है। कबीर दास ने लिखा, बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेती खाए, 3 लोक संशय पड़ा, कहा करूं समझाए। खेत के फसल के सुरक्षा के लिए खेत में चारों तरफ बाड़ लगाया जाता, बाड़ लगाई जाती है किस लिए? कि खेत की फसल सुरक्षित रहे। लेकिन अगर बाढ़ अपनी सीमा को त्याग कर खेत के अंदर घुस जाए तो बोओगे क्या? जब तक तुम अपनी आवश्यकता के भीतर जी रहे हो,
तो समझना तुम्हारी बाढ़ बाढ़ में है और खेत खेत है। और जिस दिन तुम पर आकांक्षाएं हावी हो गई तो समझ लेना बाढ़ खेत बन गई। धन संपत्ति को जीवन निर्वाह का साधन मानना साध्य नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके पास अपार संपत्ति अकूत धन है, लेकिन न तो वो धन का उपयोग कर पाते हैं न उपभोग कर पाते हैं। वो केवल धन जोड़ना जानते, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जब छोटा था तो एक श्रेष्ठी थे जिनका शहर के हर चौराहे पे मकान था। शहर के हर चौराहे पे एक मकान, और अच्छे अच्छे मकान, पर वो खुद 2 कमरों के एक साधारण से मकान में रहते थे। और व्यक्ति का एक ही काम, महीना लगा और लोगों से किराया वसूलना। खुद खाता पीता भी नहीं, मार्किन की धोती पहनता था और एक बंडी, और उनके पास वो भी हरकुलस का प्रथम संस्करण, खटारा एक्सप्रेस। दूर से ही पता लग जाता कि महानुभाव आ रहे हैं। जीवन में कुछ खाया पिया नहीं, एक नंबर का कंजूस, पर किसी से किराया वसूलने में ब्याज बट्टे का भी धंधा था और ब्याज वसूलने में कोई मुरव्वत नहीं। आज जब उस व्यक्ति की छवि सामने आती है तो लगता है इस व्यक्ति की बाढ़ ही खेत बन गई। जीवन का पूरा बंटाधार अपने अंदर उतर करके देखिए। आवश्यकता को आकांक्षा मत बनने दीजिए। अपनी इच्छाओं की आकांक्षाओं की तासीर को पहचानिए। क्या क्या इच्छा है? सब लोग चाहते हैं कि हम अशोक पाटनी बन जाएं। अशोक जी पाटनी भी यही चाहते होंगे कि पूरी समाज मेरे जैसे बन जाए। अच्छी बात है, बन जाओ, बन जाओ। पर भाई, अशोक पाटनी बनने की जब तुम शुरुआत करना चाहते हो तो अपनी भूमिका के अनुरूप है उतना तो काम करो। आज तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुरूप काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अशोक जी पाटनी ने अपने जीवन में एक ही उसूल बनाया, एक साथ 10 जगह दिमाग कभी नहीं लगाया। कभी उनसे बात करो तो उनसे सुनना, उनने दिमाग एक ही जगह लगाया और जो करना है मन से करना है, डूब के करना है। एक साधे सब सदे, 10 साधे सब जाए। जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में बताया मोरवड़ की माइंस चालू की तो छोटी छोटी कितनी माइंस है, 20 माइंस बंद की 1 सेकेंड में। चालू माइंस है, बोले नहीं हमको ज़्यादा लालच नहीं करना, एक को संभालेंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और रनिंग माइंस को छोड़ा। लालच करते तो जकड़ जाते। आप लोग क्या करते हो? ध्यान रखने की बात है, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा बनता है और मनुष्य के विचार ही उसे नीचा गिराते हैं। अपने भाव और विचारों की दिशा को ठीक बनाइए। धन कमाने की इच्छा है, रखिए, पर अपनी स्थिति भी देखिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिसके पास जितना धन होता है वो उतना लोभी होता है, जबकि ये बात हकीकत नहीं है।
धन की विपुलता लोभ की पहचान नहीं, धन की प्रचुरता लोभ नहीं है, धन की आसक्ति लोभ का प्रतिमान है। तुम्हारे पास विपुल धन हो और मन उदार हो तो आपको लोभी नहीं, आपको अशोक पाटनी जैसे उदार दिल के रूप में जाना जाएगा। और अल्पधनी हो, हैसियत कुछ नहीं हो और आसक्ति ऐसी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आप लोभी व्यक्ति की श्रेणी में आओगे। लोभी और उदार में एक अंतर होता है। लोभी धनांध होता है और उदार धनाढ्य होता है। मैं आपसे कहता हूं धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। धनाढ्य बनने का मतलब पर्याप्त पैसा हो पर उसका सदव्यय करे, उसमें आसक्ति न रखे, उसे अपने जीवन में नीचे स्तर पर रखे, पैसे को अपने ऊपर हावी ना होने दे, पैसे के ऊपर हावी रहे। धनाढ्य व्यक्ति की यही पहचान होती है। वो जितना संपन्न होता है उतना ही उदार होता है। और जो धनांध होता है ना, वो पैसे ही पकड़ करके बैठता है। उसको पैसे का अभिमान भी होता है और पैसे की आसक्ति भी होती है। एक पाई इधर से उधर नहीं निकाल पाता। ये प्रकर्ष प्राप्त लोभ से ग्रसित लोग हैं। उनके अंतरंग में शौच धर्म कभी नहीं पनप सकता और इस शुचिता के अभाव में उनके जीवन में कभी पवित्रता भी नहीं आ सकती। सब प्रकार के दुर्गुण और दुर्बलताओं से ऐसे लोग ग्रसित रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने की इच्छा है, कमाइए। कितना कमाएं, किस लिए कमाएं, कब तक कमाएं और कैसे कमाएं, इन सब बातों पर विचार करते हुए चलिए और एक सिद्धांत बनाइए कि मुझे पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जड़ धन से ऊंचा जीवन धन है। जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं है। आप कभी इस विषय पर विचार कर पाते हैं, सोच पाते हैं, या अंतहीन दौड़ में दौड़ते रहते हैं? कई लोग हैं जिनके जीवन का एक ही मकसद है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। समय ही नहीं, व्यापार धंधा और बाकी चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं। ये तो एक प्रकार की जकड़न है। आखिर ऐसा करके करोगे क्या? एक बड़े उद्यमी के बेटे ने 10 साल के बेटे ने एक दिन अपने पापा से पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते?
आप 1 घंटे में कितना कमाते हो? बोले क्यों पूछ रहा है, बस आप बताइए ना। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने हिसाब लगाकर बता दिया, कोई 10,000। 10,000? बोले ठीक है, अभी आता हूँ। वो गया, अपना गुल्लक खोला, उसमें 6,000 रुपये निकले। अपनी मम्मी के पास गया, माँ मुझे आप 4,000 दोगी? बोले क्यों? बोले दो ना। माँ ने 4,000 दिए, पूरे 10,000 हो गए। और गया अपने बाप के पास, कहा पापा ये पूरे 10,000 पकड़िए और कृपया मुझे अपने 1 घंटे दे दीजिए। अब बताओ, जिस व्यक्ति के पास व्यापार के आगे अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए वक्त नहीं है, उसकी बाढ़ खेत बनी कि नहीं बनी? बोलो। उसकी आवश्यकता के ऊपर आकांक्षा हावी हुई कि नहीं हुई? उसने साधन कोई साध्य बनाया कि नहीं बनाया? उसके जीवन की दिशा बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? बोलो। आप भी सोचिए। आप लोगों में तो ऐसा किसी में नहीं होगा, क्योंकि उस कैटेगरी के लोग यहां आ ही नहीं सकते। आप लोग भाग्यशाली हो, उनको यहां आने का भाग्य ही नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अपने जीवन का सदैव ये लक्ष्य बना लेना। और एक और आप सबको सलाह देना चाहूंगा। कई बार लोग है ना, किसी धनी दानी उदार व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उनसे प्रेरित होते हैं, दान धर्म करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में ये भी भाव आ जाता है, काश मेरे पास भी इतना पैसा हो तो मैं भी दोनों हाथों से लुटाऊं। होता है ना? मैं आपसे कहता हूं, सावधान हो जाना। दान देने का भाव तो जरूर करना, पर उतना पैसा पाने का भाव मत करना, क्योंकि पैसे का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। पैसे का साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है। अभी तुम्हारे मन में दान देने का भाव है, पैसा आ जाएगा तो भाव घट जाएगा, बदल जाएगा, फिर दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम थोड़ा और सोचने लगोगे, तुम्हारे ख्यालात बदल जाएंगे। अभी तुम एक साधारण से मकान में रह रहे हो, फिर तुम पहले सोचोगे एक अच्छा बढ़िया लग्जरी मकान बनाए, और फिर वहाँ बनाए तो कोई पॉश एरिया में रखे, फिर और बेहतर से बेहतर रखे। पैसा आएगा, अभी साधारण सी गाड़ी में चल रहे थे, अब लग्जरी गाड़ी में हो। फिर ये जो जो चीज़ें आती ना, अभी तुम साधारण कपड़े में खुश हो, आनंद से जी रहे हो, पैसा आते ही कहोगे अब तो ब्रांडेड होना चाहिए। तो ये ब्रांडेड के चक्कर में लोग अपनी बैंड बजा लेते हैं। फिर क्या होता है, पैसा पाते हैं और खर्चा बढ़ाते हैं, दान नहीं आ पाता। जितना है तुम्हारे पास, जो है तुम्हारे पास, उसी अनुपात से उनमें अनासक्ति का भाव रखते हुए उनका सद्व्यय करते चलो। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेगी और आगे चलते चलोगे। और हमेशा एक बात सोचो कि इन रुपयों का मैं करूँगा क्या? बोलो, क्या करोगे? आप सब जितने लोग हो, आपने पैसे कमाए हों, कमा रहे हो, आखिरी तक कमाओगे। उसके बाद करोगे क्या? बोलो। हाँ, क्या करोगे? थोड़ा जोर से तो बोलो। बच्चों को छोड़ के जाएंगे, है ना? सभी बोल रहे हैं। अच्छा आप ये बोलो,
बच्चों को सौंप के जाना आपकी मजबूरी है या आपकी दिली तमन्ना? समझ में आ गया? मजबूरी है ना, तमन्ना तो नहीं है किसी की। समझ रहे मेरी बात को आप? ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम बच्चों को सौंपते नहीं हो, सौंपना पड़ता है। और यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती जिसमें आप अपने पैसे को ले जा सकते तो क्या करते? बोलो, हाँ बोलो, ले जाते कि नहीं? सब ले जाते। आज सवेरे से भगवान ने हमें एक संदेश दिया। उनने हमसे एक टेक्निक दी। बोले देखो, इंदौर में बहुत बढ़िया शिविर चल रहा है और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं तुम्हें एक टेक्निक बता देता हूँ, वो टेक्निक इन लोगों को बता देना तो इनकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। बता दूँ? बोलो, मेरी बात को अपनाना पड़ेगा। तो बताओ, नहीं तो फालतू क्या मतलब है? अपनाने को राजी हो? कितने लोग मेरी बात को अपनाने को राजी? हाथ उठाए। देखो आप लोग होशियार हो, 40% हाथ नहीं उठ रहे। सब उठाओ तो बात करो, एक बार देखो तो सही। महीनाओं में पूरे, हाँ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अमेरिका जाना हो तो आप रुपया लेके जाते हो कि डॉलर? हाँ, क्या करते हो? वहाँ रुपया चलता है क्या? यहाँ का धन वहाँ नहीं चलता ना, तो आप रुपये को क्या करते हो? चेंज करते हो। कहाँ करते हो? एक्सचेंज ऑफिस में, जहाँ करेंसी एक्सचेंज होती है। तो रुपया जमा करके डॉलर लेते हो और वहाँ डॉलर से अपना काम चलाते हो। तो भगवान ने बोला इन लोगों को बोलो कि अपना धन भगवान के दरबार में आए, करेंसी ऑफिस है, करेंसी एक्सचेंज ऑफिस है, दान कर दो, एक्सचेंज हो जाएगा। जो दान करोगे वो साथ जाएगा और जो जोड़ के रखोगे वो छोड़ना पड़ेगा। अब बोलो, अब ताली क्यों नहीं बजाई जोर से? एक दिन एक भाई ने बोला, महाराज आपके बाकी प्रवचनों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जिस दिन आप रुपयों के बारे में बोलते हो ना तो खलबली मचने लगती, कहीं महाराज फंसा न ले। ये आसक्ति ही प्रकर्ष लोभ है। अगर तुम्हारी आसक्ति मंद होगी तो देने के अवसर में तुम सबसे आगे आओगे, बल्कि तुम खुद अवसर खोजते हुए आओगे। और आसक्ति प्रगाढ़ होगी तो तुम्हें बार बार मसकने के बाद भी बड़ी मुश्किल से निकल पाएगा। हमें लक्ष्य बनाना है, अपने अंदर की शुभ इच्छाओं को जगाओ, अशुभ इच्छा को कम करो, अशुभ इच्छाओं को खत्म करो। और ज्यों ज्यों ये सदिच्छाएं विकसित होती त्यों त्यों हमारे अंदर संतोष की प्रबलता बढ़ती है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति जिसके हृदय में धन के प्रति आसक्ति है वो धन संग्रह में तत्पर रहता है, पर जितना जितना कमाता है उतना उतना उसके मन का असंतोष बढ़ता जाता है। उसको संतोष नहीं होता, अपनी कमाई से कभी संतोष नहीं होता। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मन चाहा कमाने के बाद भी दुखी होते हैं। एक बार एक परिवार आया, पति पत्नी दोनों थे। पति थोड़ा दुखी था, उसने कहा महाराज
बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। बोले क्या हुआ? बोले लाख रुपया का घाटा हो गया, लाख रुपया का घाटा हो गया। पत्नी साथ में बैठी थी। बोला महाराज छोड़िए ना, इनकी तो आदत ही ऐसे, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हुआ। पति दुखी हो रहा है, क्या लाख रुपया का नुकसान हो गया। पत्नी कह रही महाराज छोड़िए ना, इनकी तो आदत ही ऐसी, ये नहीं कह रहे कि 2 लाख का फायदा हो गया। मैं चकराया। बोले मामला क्या है? बोला महाराज कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा, सो 2 लाख का फायदा हुआ, और आज दाम बढ़ के 2100 हो गए। सोचे रो रहे कि 2 दिन रुक जाते तो 1 लाख का। ये लोभ ही है। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मन में संतोष का भाव जगना चाहिए, इसको अपना आदर्श बनाइए कि नहीं मैं प्रयास करूंगा पर परेशान कभी नहीं होऊंगा। जितना मेरे पास है उतने में संतुष्ट होकर के जीने का अभ्यासी बनूंगा। यदि ये बातें अंतर मन में जगना शुरू हो जाती है तो जीवन का पथ प्रशस्त होता है, तभी जीवन में आनंद भरता है। अन्यथा सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। तो अपने जीवन को सतत आनंद से भरना चाहते हैं तो अपनी आकांक्षाओं पर सीमा रखें। अपने अंदर की अंतहीन दुरिच्छाओं, असद इच्छाओं से बचें। सद इच्छाओं को प्रकटाएं और इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने का लक्ष्य बनाएं। इच्छा से अनिच्छा, ये परम योगियों की बात है। जब हम अनिच्छा को प्राप्त करेंगे तभी मुक्ति की उपलब्धि होगी। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाते तब तक हम इच्छा को सही दिशा में मोड़े, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। कहते हैं रावण जब मरणासन्न था तो उससे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे कर्म किए, क्या कोई और बातें आपके मन में शेष रह गई जो आपकी इच्छा थी, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए? रावण ने कहा मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर अपने जीवन में मैं 3 बातों को करना चाहता था जिन्हें न कर पाने का मुझे बेहद दुख है, और वो मेरे मन में ही रह गई। मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर पाया, और लोग कर पाए तो अच्छा होगा। लोगों ने पूछा क्या ऐसी इच्छा? बोले मैंने सोने की लंका बनाई। मेरी इच्छा थी कि सोने में सुगंध आ जाए, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाई। सोने में सुगंध नहीं बन पाए। दूसरी बात, मेरी इच्छा थी कि समुद्र में अपार जल है, पर वो बेहद खारा है, मीठा बन जाए तो सबके काम में आए, लेकिन समुद्र का जल मैं मीठा नहीं बना पाया। और मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि तो जले पर उससे धुआं न निकले, पर मैं उसे भी पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। और इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। मुझे नहीं मालूम रावण के साथ ये कब घटा, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने मन की इन असद इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न कुछ ऐसा ही है, सोने को सुगंधित बनाने जैसा, सागर को मीठा बनाने जैसा, और धुआं रहित अग्नि को उत्पन्न करने जैसा। न भूतो न भविष्यति। अपने जीवन को हम सही दिशा दें, मन की इस अंतहीन लालसा को नियंत्रित करें, और लोभ पर अंकुश लगाते हुए अपनी गृद्धता और आसक्ति को कम करते हुए सच्चे रास्ते पर चले। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर